तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। कई बड़े मुद्दों पर इसमें चर्चा हो रही है, विपक्ष कई मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त राशन अगले 5 साल भी देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी प्रतिबद्धता। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और पीयूष गोयल जी भी कोऑर्डिनेटर थे इस इलेक्शन कमेटी मैनिफेस्टो में। सबसे बड़ी हाइलाइट्स इस मैनिफेस्टो की आप पीयूष जी अपनी नजर से क्या बताएंगे, जिसके जरिए आप ये दम भर रहे हैं कि 400 पार हम लोग जा सकते हैं? कौन सी वो बड़ी चीजें आप बताएंगे हमारे दर्शकों को मैनिफेस्टो में है, जिसकी वजह से जनता आपको फिर से मौका दे? 10 वर्ष के सफल काम के बाद जिसमें आधारशिला रखी गई, एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी गई, लोगों को सेवा करने की, गरीबों का कल्याण करने की, नारी शक्ति को सम्मान दिया गया, अन्नदाताओं को बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग योजनाएं उपलब्ध कराई गई। अब अगले 5 साल में जो विकसित भारत का सपना लेके हम सब निकले हैं, उस सपने को साकार करने के लिए अलग अलग विषयों पे, चाहे वो रोजगार का विषय हो, स्वयं रोजगार का विषय हो, हाउसिंग का विषय हो, लोगों को अपना मकान, और 3 करोड़ लोगों को अपना पक्का मकान मिलेगा, जिससे 4 करोड़ परिवारों को मिल चुका है। तो आप समझिए 7 करोड़ परिवार यानी 35 करोड़ लोग एक पक्के घर के नीचे रहेंगे मोदी जी के कारण। स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधार करी जाए, उसमें फोकस रहेगा। सभी सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत से जोड़कर अगर हम देखें तो आस्ते आस्ते हम लगभग यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नारी शक्ति के लिए कई सारे प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, 3 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो काम है, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों को स्टार्टअप्स के माध्यम से, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ से, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, स्किल उपलब्ध कराकर उनको नए नए तरीकों से रोजगार के अवसर देने का जो इस मैनिफेस्टो में लिखा है, एक प्रकार से देश के 140 करोड़ लोगों के लिए उत्साह भी बनाता है और बड़े लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता मार्ग भी प्रकर्षित करता है। ठीक है जी, आप को कन्वीनर थे, लेकिन अभी हमला बहुत हो रहा है पीयूष जी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सब एक सुर में ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बीजेपी के मैनिफेस्टो से गायब है, ये दोष है। इस पर आपका क्या जवाब? आई थिंक ये पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा प्रहार किससे हो रहा है। किसी के थोड़े एमपीज हैं, किसी के थोड़े ज्यादा है। यहाँ 400 पार्टी का एक गठबंधन, एनडीए की सरकार का मैनिफेस्टो है ये, और स्वाभाविक है ये इतनी सारी पार्टियां मिलके भी प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कुछ कर नहीं पा रही है, तो उनको प्रहार तो बजट के बाद भी हर बार प्रहार करना पड़ता है। पर आप देखें तो महंगाई मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में सबसे कम रही है, औसतम महंगाई। और दूसरी बात अगर आप देखें कि रोजगार जिस प्रकार से बढ़ा है गत वर्षों में, पहले के जमाने में हर महीने 5 लाख लोग अधिक आते थे, ईएसआई के देख लो या प्रोविडेंट फंड देख लो, 12 लाख लोग हर महीने जुड़ रहे हैं ईएसआई पीएफ के साथ। तो एक प्रकार से रोजगार, फॉर्मल एंगेजमेंट भी बड़े रूप में बढ़ रहा है और स्वयं रोजगार के कई सारे साधन मोदी जी की योजनाओं में से उभर कर आ रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी जिस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी कैंपेन में जहां जाते हैं मोदी जी का लगभग सभी लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देश का आत्मसम्मान भी बढ़ाया और देश को एक नए राह पे, विकास के राह पे तेज गति से आगे लेके गए। इस बार तो पीयूष जी आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए हो रहा है ये जरा जरूर बताइएगा, क्योंकि राज्यसभा के बाद अब इस बार लोकसभा में आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। और देखिए आपने खुद ही कहा कि प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि वो जी हम 40 साल से चुनाव लड़वा रहे हैं, तो ये कोई नया अनुभव नहीं है। और लोग जिस प्रकार से आके धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से आके हमको हमारा भी हौसला और उत्साह बढ़ाते हैं, मैं समझता हूँ कि चुनाव इस बार लड़ने का
स्वाद ही कुछ और है। लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है वो कल्पना के बाहर है। कल यहाँ के प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सबकी एक बैठक रखी थी। मैंने सोचा था एक बैठक होगी जिसमें 100, 500, 200, 400 लोग होंगे। वहां लगभग 4,500 लोग आए थे। मैं तो देख के गदगद हो गया। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब देश जिस मार्ग पे मोदी जी लेके जा रहे हैं, हम सब पूरी तरीके से मोदी जी के साथ हैं। तो मैं समझता हूँ एक अलग ही उत्साह है जमीनी स्तर। अच्छा, मैं अब किसानों के मुद्दे पर इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर आप लोग हर कोई कह रहा है कि युवाओं पर, महिलाओं पर, गरीबों पर और अन्नदाताओं के लिए हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब जो किसान हैं वो लगातार एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं, लेकिन आपने जो अपने मैनिफेस्टो में प्रतिबद्धता जाहिर की है वो हम लगातार एमएसपी में प्राइस करेक्शन करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस बात से किसानों की जो मांगे हैं उसको आप टैकल कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, इससे पहले यूपी के चुनाव के पहले ऐसी स्थिति आई थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। क्या है आपका रोड मैप किसानों को लेकर, और जो आपका वादा है क्या उससे लगता है कि किसान बीजेपी को वोट देगा? किसान पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, उनके समर्थन में है। जिस प्रकार से अन्य अन्य तरीकों से, चाहे वो फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में समय पे उपलब्ध कराना बिना कोई उनकी कीमतों में वृद्धि के, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, 6,000 रुपए प्रति वर्ष उनको किसान सम्मान निधि में देने की बात हो, अच्छे बीज उपलब्ध हो, अच्छी मार्केट हो और एमएसपी पे खरीद भी इस सरकार ने लगभग 4 गुना बढ़ाई है। तो किसान देश के अधिकांश रूप में संतुष्ट है। मुझे लगता है कि देश के किसानों का जो आज की स्थिति है बेहतर है पहले से, और आगे चल के और बेहतर करने की कई सारी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के मैनिफेस्टो के गारंटी में निहित है, और किसान देश के पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। दो बातें जो आपके इस मैनिफेस्टो में है वो ऐसा लगता है कि दूर की कौड़ी है। एक, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये कमिटमेंट कर सकती है बीजेपी आप लोग की अगले 5 साल में अगर हमको वाकई फिर से मौका मिलता है तो हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर पाएंगे, या सिर्फ उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा पाएंगे? इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, मुफ्त बिजली देंगे पीएम सूर्य घर योजना से, जिसमें बात है कि हम सोलर पैनल्स लगाने पर सब्सिडी देंगे। ये मुफ्त बिजली वाला फॉर्मूला कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि तमाम जो अन्य पार्टियां वो यही कह रही हैं कि चूंकि मुफ्त बिजली को आप लोग अभी तक रेवड़ी कह रहे थे, कई पार्टियां जो दे रही थी, इसीलिए उस कंपटीशन में, उस रेस में आगे बढ़ने के लिए आपने ये स्कीम मैनिफेस्टो में डाली है। दोनों सवालों का जवाब। मैडम, जहां तक पहला सवाल है, मैं समझता हूं कि एक बार ये आपका मुफ्त बिजली का तो और क्लैरिटी कर दूं। मुफ्त बिजली हम सशक्त कर रहे हैं इन परिवारों को। पीएम सूर्य बिजली योजना से हम सशक्त कर रहे हैं और वो स्वयं की बिजली उत्पादन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार खरीद के उनको बिजली हर महीने मुफ्त देगी, और उससे एक प्रकार से व्यक्ति को किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने आप बिजली का निर्माता बनेगा, स्वयं की बिजली भी उनको उपलब्ध होगी और बिजली वो बेच भी पाएंगे ग्रिड के अंदर। तो ये तो एक प्रकार से डबल बेनिफिट दिया जा रहा है और साथ ही साथ सशक्तिकरण किया जा रहा है लोगों का। तो ये तो बेहतरीन तरीका है इस विषय को एड्रेस करने का। और मेरा मानना है कि वास्तव में बड़ा इनोवेटिव सोच, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें दर्शाई है, कैसे व्यक्ति को सशक्त भी करना और कैसे उनको निजात भी दिलाना बिजली के बिल से। आगे चल के इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसकी चार्जिंग भी इससे मुफ्त हो जाएगी, तो उनका ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त हो जाएगा। तो एक प्रकार से बड़ी होलिस्टिक थिंकिंग है, सस्टेनेबिलिटी या पर्यावरण को भी बचाती है और साथ ही साथ लोगों को भी सुविधा उपलब्ध कराती है। वन नेशन वन इलेक्शन, 5 साल में अगर तीसरा मौका जनता देती है तो कमिटमेंट है या कदम? अभी रिपोर्ट आई है, कोविंद जी ने जो कमेटी का नेतृत्व किया था उसकी रिपोर्ट आई है।
उस पर अभी चर्चा करेंगे सरकार में। पर आपने सुना होगा कि मोदी जी के हर मैनिफेस्टो को 100% पूरा किया जाता है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है तो अवश्य इस पे सोच भी है, कमिटमेंट भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री और को कन्वीनर बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के, आज तक पर आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।